व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 2024 की पहली ही सुबह इसरो ने रच दिया इतिहास। पाकिस्तान हर बात पे सुनना हो जाता है। वीडियो देखते हैं पूरी वीडियो। भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। कहां से देख रहे हो वीडियो ये भी जरूर बताना। करते हैं वीडियो शुरू। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन। 1 2 3 गो। 3 2 1 0 Lift off normal. Happy New Year to all of you. हैप्पी न्यू ईयर। So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को। वजीर आजम कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, अरे उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। कोई मयार ही नहीं यार, वो कदम कदम पे हराम भी नहीं खाते, वो मिलावट भी नहीं करते, उनकी नकाली कर रहे हैं। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी है। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। 2 नंबर सियासतदान, 10 नंबरी जमहूरियत। जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो है हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है लेकिन कोई आ नहीं रही, लेकिन भारत से हमें जो है वो इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियां मिल रही। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि नए साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रच लिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साल के पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन को 1 जनवरी की सुबह 9:10 बजे लॉन्च किया। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने इस साल स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साल का पहला मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। एक्समोसेट एक तरह से रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की छोटे कदम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि हम बड़ा मुआवजा करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, उसके बरक पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगाने की। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, ऐसा है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना स्पेस का 5 साला मेगा प्लान जो है वो शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कि ऐसी वैसी आम सैटेलाइट नहीं है बल्कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करेंगे। क्या लगता है, क्या इंडिया ये कर पाएगा? कितना मुश्किल है और कितना आसान है इंडिया के लिए 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? एक्चुअली हमें पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर है। अब आप देखिए कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा ह्यूज बजट होगा, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 किया जी, चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया। और इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है।
वो बहुत बड़ी तो डिस्कवरी करी है, अगर आप उस इतिहास रचा है। पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा एआई का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना और चाहिए कि इंडिया को फर्क नहीं इंटरनेशनल पड़ता मीडिया उस क्या चीज़ कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद पे उनका जो था वो पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनकी कैरी ऑन कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान देखें, एक टाइम था 1960s का, जब पाकिस्तान हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया से बहुत आगे था। फिर वहाँ से हमारे पास एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हुआ है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करनी शुरू हुई है। और अगर आज आप देखें तो आपका जो स्पार्को है इंस्टीट्यूट बना हुआ, वो बराए नाम रह गया है, वहाँ पे रिसर्च नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं करते। और पाकिस्तान ने जो अपना सारा बजट है वो एक मिलिट्री की तरफ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस स्पेस स्टेशन बनाने वाले प्रोग्राम की तरफ अभी नहीं मूव कर पा रहा, क्योंकि अभी देखें आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आप इंडिया से इंपोर्ट करते, पहले यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन ने बंद कर दिया, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कुछ नहीं था। तो आपकी जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे हैवी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स रिक्वायर होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर कि ऐसी जगह पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जैसा कि कहा कि ये सैटेलाइट जो हैं ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी, और इसके साथ साथ मज़े की बात बताऊं कि ये सैटेलाइट इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर डेफिनेटली नज़र रखेंगी। तो आपको लगता है कि इन सैटेलाइट से पाकिस्तान को कोई ख़तरा होने वाला है? आई थिंक पाकिस्तान को अभी अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल अप्रोच को साइड पे करके जियो इकोनॉमिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए अभी इस टाइम पे। अभी देखें कि अब वो ज़माना गया कि जब एक फ़ौज उठती थी दूसरे पे जाके अटैक करती थी और वो कब्ज़ा कर लेती थी, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ में कंपटीशन होता है, और वो है कि हाउ स्टेबल अ कंट्रीज़, और उसके बाद के उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स कितने खुशहाल हैं, और वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स को अपने पास कितना किस हद तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इंडिया इस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट हमारे लिए कंसर्न की बात है। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है, लेकिन कोई आ नहीं रही, लेकिन भारत से हमें जो है वो इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियां मिल रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है। जनवरी में राम मंदिर का भी जो है वो इफ्तिताह हो रहा है। उसके साथ साथ कल हम एक न्यूज बड़ी जो देखी जा रही है, सब लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि उसके ऊपर बात की जाए कि इसरो के चीफ ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या उन्होंने एक जो अपना इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर बोला था कि हम अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने जो सुपार्को बनाया ना, वो इसलिए बनाया कि वहां पर एक आदमी बिठाएंगे और वहां पर भी उसको भी तनख्वाह देंगे, और वो आदमी भी बैठा है, वो आर्मी का ही बिठा रखा सुपार्को में। और उस भाई ने बहुत बढ़िया बात करी कि दूर दूर तक अभी कोई प्लान नहीं दिख रहा कि उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी एजेंसी जो है वो कुछ करेगी भी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो बजट होता है उस बजट में से वैसे ही वो जनता के लिए नहीं कर पा रहे इतना, ठीक है, आर्मी पे वैसे ही बहुत लगा देते हैं। उसके बाद फिर जो देश चलाना होता है उसके लिए भी पैसा चाहिए, और कर्जा जो है उसके लिए भी पैसा चाहिए। IMF को वो ये बताएंगे कि हम स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तो अपने जो जितने खर्चे उस पर रिसर्च करके उनको तो पूरा कर लो। तो नहीं, और मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने टाइप कर रखा है चाइना से कि आप हमें इन्फॉर्मेशन देते रहना आपकी साइड, क्योंकि चाइना ने इतनी सैटेलाइट भेज रखी है। तो उस चीज तरीके से, क्योंकि उसका बहुत अच्छा जिगरी दोस्त तो उसकी हेल्प वहां से हो जाएगी सैटेलाइट वाइज। मांग तो उनके इधर से ले दे के काम करना होता लेकिन है। मैं इन चीजों में ये कहता हूँ कि भाई साल की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है इसरो की। एक और मिशन लॉन्च कर दिया जो कि न्यूट्रॉन्स और उसको ब्लैक होल को स्टडी करेगा, और उससे बहुत इंफॉर्मेशन हासिल होगी आगे जाकर भी। और आप ये देखो कि ये ब्रह्मांड जो है ना, लोग कह देते हैं कि भैया क्या होगा इससे, तुम्हें ये नहीं पता इंडिया जो कर रहा है ना स्पेस के लिए, वहां से जब आगे जाके स्पेस ट्रेवल हुआ करेगा
तो इंडिया इतना आगे बढ़ जाएगा कि लोगों को जब ट्रैवल करें तो कितना पैसा लोग देना चाहेंगे ट्रैवल करने के लिए। आज आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए पैसा देते हो जहाज वालों को, तो जब स्पेस जाना होगा तो वो भी तो पैसा कमाएगी, इंडिया ही तो कमाएगी। जब स्पेस एजेंसी टेक्नोलॉजी जब शेयर करेगी कंपनी से, प्राइवेट कंपनीज को भी तो टेक्नोलॉजी इंडिया ही देगा कि ये है हमारी, हमने डिस्कवरी, अब आपको चाहिए तो इस तरीके से। जैसे इलॉन मस्क खुद भी उसको पता है फ्यूचर आगे स्पेस में होने वाला है बहुत बड़े लेवल पर, तो इलॉन मस्क लगा हुआ है वहां पर दबा के उस चीज में। तो और यही चीज है, एक देश तरक्की तभी करेगा जब वो हर फील्ड में हर कंट्री को देख के ये इंस्पिरेशन लेके यार ये कंट्री करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। नहीं किया है, ये इसने क्यों कर लिया है, आप खुद तो करो ना करो, इसमें उंगली करो, जरूर करना पड़ता है आपको तभी, क्योंकि नहीं तो आप बहुत पीछे रहते। और पाकिस्तान जैसे कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी इंडिया से एक टाइम पर, उनका रुपीज हमसे ज्यादा स्ट्रांग था और वो रिसर्च भी करते थे थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादा आगे आ गए, थोड़ी देर पॉज कर लेते हैं अपने आप को। उन्होंने पॉज करा, वो प्ले का बटन उनका टूट गया और वो वहीं अटके रह गए मेरे हिसाब से। और वो तरक्की करना भी नहीं चाहते यार, वो गोलमोल वो उनके पॉलिटिशियंस ऐसे घुमाते रहते हैं उनको। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।